एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है आज शनिवार का और आज इसमें ना सैटरडे और संडे दोनों का मिक्स व्लॉग है मेरा। और सो गाइस, सुबह में जो बासी झाड़ू वगैरह निकालते हैं वो सब निकाल के और झाड़ू पोछा क्लीनिंग करके थोड़ी बहुत, और यहाँ पे शावर लेकर मैं आ गई थी। और आज शनिवार का दिन है तो पर्पल कलर का मैंने सूट वेयर कर लिया था। और आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी से राम राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों। और आज ना मैंने चने बॉईल करे थे। आज दिन शनिवार का है तो चने खाना अच्छा होता है। तो चने की ना मैंने थोड़ी सी सब्जी भी बना दी थी पतिदेव के लिए। तो वो कह रहे थे चने की सब्जी बनाया करो कभी कभार। तो गाइज ऐसा कहते हैं कि सैटरडे को चने खाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन संडे को चने नहीं खाने चाहिए, काले चने। तो गाइज उसके पीछे कोई स्टोरी है, अभी स्टोरी मुझे याद नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोहे के चने लोहा चबाने के समान होता है जो संडे को चने खाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे चने वगैरह मैंने दे दिए थे और बाद में ना मैंने इनमें छौंका वगैरह लगा लिया था। अभी हस्बैंड जी को मैंने ऐसे ही कच्चे दिए हैं, मतलब कच्चे नहीं, मतलब ऐसे छौंक नहीं लगाए हैं। बाकी बॉयल तो मैंने कर दिए थे, वो अपने बाद में उनको ऑफिस में खा लेते हैं। तो गाइज़, मेरी प्यारी सी सखी का एक कॉमेंट आया था, आरती जी का। मुझसे पूछा है कि आप सावन के जो व्रत हैं वो किस प्रकार से करती हैं। तो गाइस, सावन के सोमवार के व्रत मैं किस प्रकार से करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और बहुत से लोग ना इस महीने में सावन के जो 16 सोमवार होते हैं उनका भी व्रत उठाते हैं, और जो प्रदोष काल के व्रत होते हैं ना वो भी दोस्तों इस महीने में बहुत सारे जो शिव भक्त होते हैं वो इस महीने में सावन के सोमवार से वो व्रत उठाते हैं, जो कि भोलेनाथ शिव शंकर माता पार्वती का जो आशीर्वाद पाने के लिए ना बहुत ही शुभ रहता है सावन का महीना। कहते हैं ना, देवों के देव महादेव उनकी कृपा पाने के लिए ना सावन के महीने में व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। और भोले बाबा जो है ना, उनकी कृपा हम पे हो जाए, हम भक्तों पे हो जाए, तो हमारा यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकता है। कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु उसकी हो जो काम करे चंडाल का काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान माता पार्वती की कृपा पाने के लिए ये जो महीना है बहुत ही शुभ है। और जिन पर भोले बाबा की कृपा हो उनका तो बाल बाका भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये सावन का महीना भोलेनाथ को क्यों प्रिय है उसका भी एक रीज़न है। मैंने एक दो कथाएं भी पढ़ी हैं इसके बारे में, कि जो माता पार्वती थी उन्होंने इसी महीने में, सावन के महीने में ही भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए जो भी जप तप पूजा पाठ जो भी किया था ना वो इस सावन के महीने में ही किया था। ये एक तो ये कहानी प्रचलित है। दूसरी ना, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भोलेनाथ शिव शंकर भगवान जो है ना वो अपने ससुराल में आए थे पहली बार। और ना उनका स्वागत जो है ना, उन पर जल वल चढ़ा के बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया था। तो इसीलिए सावन का महीना भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो गाइज, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, ये आपने सुना ही होगा। तो हमारे भोले बाबा ने इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं कि ना, कि बस आप ना एक लोटा जल उन पे चढ़ा दीजिए, वो उसी से खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। बस ना दोस्तों, घमंड नहीं होना चाहिए। कि बहुत से लोग ना जैसे कि पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत ही ज्ञानी हैं, हम तो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, है ना, शिव पुराण पढ़ लेते हैं, हम तो शिव चालीसा पढ़ लेते हैं। तो गाइज, ये सब आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब अगर आपकी पूजा में ना वो भक्ति नहीं है, वो प्यार नहीं है ना, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमारे प्रभु इतने सरल हैं कि उसी भोलेपन के साथ अगर हम उनके ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे थे और मैं उनसे बोल रही थी कि आपने पूरा का पूरा पपीता मंदिर में रख दिया है, भगवान जी भी नहीं दिख रहे क्योंकि मंदिर ही छोटा सा है। तो वहाँ पे ना कुछ कुछ भी तुम रख दो, दीपक रख दो या फिर भोग रख दो, एक ही चीज़ रख सकते हैं। तो मैं उनसे ये बोल रही थी कि पूरे के पूरे भगवान ढक गए हैं, पूरा पपीता उसमें रख दिया है। तो वो कह रहे थे कोई बात नहीं, उसे हटा देना वहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान को 12 नाम लेके मैंने उनको जल चढ़ा दिया था। और फिर माता तुलसा जी में भी मैंने जल चढ़ा दिया था, धूप दीप चढ़ा दिया था। तो गाइज, इस तरह से फिर मेरी ना पूजा हो गई थी। और हाँ, तो सावन के महीने में मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, तो गाइज मैं ना, हाँ, सावन के जो 16 सोमवार होते हैं ना उनका व्रत मैंने ना शादी से पहले किया था, और उसमें ना अध्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब जो मैं व्रत रखती हूँ शादी के बाद, तो वो मैं 16 सोमवार के नहीं, जो सावन में जो भी 4 सोमवार या 5 सोमवार जो भी आते हैं, इस बार 4 सोमवार है तो इनका ही व्रत रखती हूँ मैं।
और हाँ, व्रत रखने से पहले ना संकल्प कर लेना चाहिए, मतलब अपना ना नियम बना लेना चाहिए आप किस तरह से व्रत करेंगे। बहुत से लोग ना सिर्फ फलहार ही करते हैं, फलों के ऊपर ही करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो करती हूँ वो एक समय भोजन करके मैं करती हूँ, एक समय पे मैं अन्न खा लेती हूँ। जैसे कि सुबह मैं पूरे दिन मैं फलहार का रख लूँगी, है ना, जल पीऊँगी और फल वगैरह अगर कुछ है तो खा लूँगी, चाय पानी जो भी अगर मेरे को लेना है तो मैं वो ले लूँगी। लेकिन रात के समय मैं भोले बाबा को जो है ना मीठे से भोग लगाती हूँ, मीठे से ही व्रत रखती हूँ। जैसे दही के साथ पराठे वगैरह खा लेती हूँ, या हलवा पूड़ी वगैरह बना के मैं भगवान जी को भोग लगा के फिर खुद खा लेती हूँ। इस तरह से मैं सावन के जो सोमवार है उसका व्रत रखती हूँ। और पूजा किस तरह से करती हूँ दोस्तों वो भी मैं बता देती हूँ। जो सावन का पहला सोमवार है तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, और मंदिर की सफाई करनी तो एक दिन पहले ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ को दें तो वही अच्छा रहता है। और सुबह नहा धो के और साफ़ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके तो दोस्तों मंदिर जाने का समय होता है तो मंदिर भी चली जाती हूँ। मंदिर भी है और घर के पास में ही, लेकिन उससे पहले ना मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ। और तो गाइस घर में धूप दीप वगैरह जला के फिर मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर में पूजा करके तो दोस्तों मैं अपने घर में ना चौकी लगा के पूजा करती हूँ भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं होती और आराम से बैठ के पूजा करती हूँ। तो अपने लिए भी आसन लगा लेती हूँ और पाटा वगैरह बिछा के, वस्त्र बिछा के उसमें भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को विराजमान करके, शिवलिंग है मेरे पास तो उनको विराजमान कर लेती हूँ। उनको आसन दे के, चावलों का आसन दे के और या फिर सतिया वगैरह बना के उनको आसन दे के विराजमान करके, उसके बाद दोस्तों मैं धूप दीप वगैरह जला लेती हूँ। और धूप और दीप दोनों ही जलाने ज़रूरी होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो दीप है वो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान है और जो धूप है वो माता पार्वती का रूप है, शिव और शक्ति का रूप है, तो दोनों ही जला लेती हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी को ना पंचामृत से स्नान कराती हूँ, है ना, दूध दही शहद देसी घी और मिश्री वगैरह मिक्स करके, या फिर मैं अलग अलग ले लेती हूँ कटोरियों में, मैं उससे भी भगवान जी को स्नान करवा देती हूँ। फिर शुद्ध साफ जल जो होता है उससे मैं उनको स्नान करा देती हूँ, गंगा जल मिला के। और तो गाइज़ एक धार से जो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को जल देना चाहिए, और जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है भोले बाबा को। ऐसा नहीं है कि बार बार जल दे रहे हैं और धार टूटती जा रही है, एक धार से जो जल देते हैं उसका महत्व ही अलग होता है। उसके बाद जो भी मेरे पास पुष्प वगैरह हैं, भांग धतूरा जो भी है, बेलपत्री है, तो गाइस उस पर सब पे तिलक वगैरह लगा के, चंदन का तिलक लगा के मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। और भोले बाबा को भी मैं तिलक कर देती हूँ, त्रिपुंड बना देती हूँ, कभी ओम बना देती हूँ। इस तरह से मैं उनको तिलक वगैरह लगा के, पुष्प चढ़ा के, और जैसे मदार के फूल हो गए, नीले फूल हो गए, और ये सब मैं भांग धतूरा बेलपत्री सब कुछ उनके ऊपर चढ़ा देती हूँ। और फिर उसके बाद कलावा चढ़ा देती हूँ, वस्त्र रूपी कलावा उनको समर्पित कर देती हूँ। और फिर उसके बाद धूप दीप वगैरह जला के अच्छे से मैं गणेश जी भगवान की और माता भोलेनाथ शिव शंकर भगवान जी की आरती कर लेती हूँ, और इस तरह से उनको भोग प्रसाद लगा देती हूँ। भोग में मैं जो भी है, बतासे हैं, मिश्री है, कोई मिठाई है, फल है, मौसमी फल है, जो भी मेरे पास होता है मैं उन सब का भगवान जी को भोग लगा देती हूँ प्रेम पूर्वक। इस तरह से मेरी ना सुबह की पूजा हो जाती है। और फिर सूर्य नारायण की पूजा करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, फिर सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ। और दोस्तों इसी तरह से ना फिर मैं शाम को भी आरती पूजा कर लेती हूँ। शाम को मैं जो संध्या के समय होता है उसमें भी पूजा का बहुत ही महत्व होता है भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की। तो गाइस शाम के समय भी मैं ना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन धूप दीप वगैरह जला के आरती वगैरह शाम के समय में भी ऐसे ही करती हूँ। फिर जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया होता है उसका भोग लगा देती हूँ, और फिर उसको प्रसाद को मैं भी खा लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं जो सावन के सोमवार है इसका व्रत रखती हूँ, और किस तरह से मुझे व्रत रखना है इसका नियम मैं पहले ही ले लेती हूँ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भोले बाबा पे ना हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, रोली नहीं चढ़ाई जाती, है ना, तुलसी पत्र है वो नहीं चढ़ाई जाती। बाकी आप चंदन लगा सकते हैं, अष्टगंध तिलक लगा सकते हैं, इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और तो गाइज भोले बाबा बहुत ही सरल हैं, वो बस ज्ञानी बन के पूजा मत करो, बहुत ही सरल और सीधे बन के उनकी पूजा करनी चाहिए, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं।
क्या और ना हमें मनवांछी जो भी हमारी इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं भोले बाबा, अगर हम दिल से उनकी पूजा करते हैं तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। और हरे हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी, ये सब पहन के पूरा 16 श्रृंगार करके ही हमें भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, ये ना पूजा जो है ना कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो कुंवारी लड़कियां हैं ना वो भी माता रानी को ना श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं, और अपने आने वाले समय में अपने जीवन साथी के लिए कि उनका विवाह हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, वर मिल जाए, उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं भोले बाबा से। और जिनकी शादी हो चुकी है वो तो खैर रखते ही हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहे। और इस मतलब सावन के महीने में ना मंगलवार को मंगला गौरी के भी व्रत रखे जाते हैं। तो जो है ना माता रानी को श्रृंगार वगैरह भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी को, माता पार्वती को सोमवार को जो है ना रोली ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आदमी आदमी लोग नहीं चढ़ा सकते रोली वगैरह, जो भी होता है सिंदूर, वो सिर्फ महिलाएं ही चढ़ा सकती हैं माता रानी को। और भोले बाबा, शिव शंकर भगवान और माता पार्वती का गठबंधन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करती है तो आपको गठबंधन भी ज़रूर करना चाहिए। और तो दोस्तों मंदिर में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और सभी को पूजा करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम ही घंटों लगे रहें पूजा करते रहें और किसी को मौका ना दें पूजा करने का, तो ये भी एक तरह से दोष लगता है हमें। तो सबको पूजा करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके जल्दी जल्दी मंदिर में पूजा कर लेनी चाहिए, और फिर आके ना इत्मीनान से मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद ना क्षमा प्रार्थना तो ज़रूर से करनी ही चाहिए पूजा में। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और हम कितने भी अच्छे से करें पर फिर भी बहुत गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन सब के लिए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए भोले बाबा से। और हाँ, दक्षिणा ज़रूर समर्पित करनी चाहिए, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी है, क्योंकि दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में जो भी कमियाँ होती हैं उन सबको पूरा करती है। और जो भोले बाबा पे हमने प्रसाद चढ़ाया होता है ना दोस्तों, तो वो प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसको हम दान कर देते हैं किसी ज़रूरतमंद को। और जो भी एक्स्ट्रा हमने साथ में ही प्लेट में जो भी फल फ्रूट कुछ भी प्रसाद रखा है तो वो हम पूरी फैमिली मिलके खा सकते हैं, है ना। और दीपक जो है ना पूजा करने से पहले, सबसे पहले हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो गाइज़ इस तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। बाकी आपको आगे जो व्लॉग मेरे आएंगे उसमें मैं आप देख पाएंगे मैं किस तरह से सावन के सोमवार में पूजा करती हूँ। तो गाइज सच बताऊँ तो सावन के जो सोमवार की जो व्रत है ना, मुझे सबसे ज़्यादा सरल जो है ना वो यही लगते हैं। भोले बाबा ना बहुत ही भोले हैं और उनकी पूजा भी उसी तरह से होती है, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूजा होती है, कोई भी ताम झाम नहीं है, बहुत ही आराम से पूजा होती है, कोई भी मुश्किल व्रत नहीं होते हैं। तो बस इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है। और यहाँ पे बहुत देर से मेरा आज संडे का ही व्लॉग शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ना मैंने पोहा वगैरह बनाया था अपने लिए। तो डुग्गू ना पोहा ही नहीं खाता, जबकि इतना टेस्टी बनता है कि इसमें कुछ मत डालो, सिर्फ आप ना राई वगैरह डाल दो ना, इसी से नमक डाल दो, इतना टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है पोहा, मतलब बेस्ट है। लेकिन ना उसको नहीं खाना था, वो उसकी आज डिमांड पता नहीं क्या ही हो रही थी, दलिया खाना है मुझे। तो फिर मैंने दलिया बनाया दोस्तों, और दलिया फिर हस्बैंड जी ने भी खाया, उनका भी ये था कि दलिया बनाया तो दलिया ही दे दो। तो दोनों ने दलिया खा लिया था यहाँ पे, और अर्जुन की भी यहाँ पे मस्ती चल रही है। तो दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों ये न्यू बोतल है अर्जुन की, और पहली वाली बोतल उसने तोड़ दी है। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर की जो कैप वगैरह वो उसकी टूट गई थी। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी इसको संभाल के रखो, और ये कैसे कैसे ड्रामे करने लगा है दोस्तों, बहुत ही उद्यमी हो गया है लड़का। तो गाइज़ फिर मैंने अपना पोहा वगैरह ले लिया था बाद में, और ना आज हमें जाना था घर पे मम्मी के पास मौजपुर, और कपड़े वगैरह धो के सब सुखा दिए थे। तो फिर मम्मी का फ़ोन आया कि अभी दिन में मत आओ, गर्मी हो रही है, शाम को आराम से आ जाना, कुछ काम था। तो फिर उन्होंने कहा शाम के लिए बोल दिया फिर मम्मी ने। तो बाकी ना हमारी आज तैयारी थी कि सुबह ही जाना है हमें, और इसलिए मैंने ना दलिया पोहा वगैरह ऐसी चीज़ बना ली थी, प्रॉपर खाना मैंने नहीं बनाया था। लेकिन फिर जब मम्मी ने बोला कि शाम को आ जाना, तो अभी फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँ। और गाइज अर्जुन जो है ना
वो बहुत ही ऊधम मचा रहा है बाहर, अपने पापा के साथ खेल रहा है वो, तो उसकी भी आवाज़ ना मेरे वॉइस ओवर में आ रही है उसकी। तो दोस्तों सावन के महीने का जो है ना शिव भक्तों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सावन के महीने का। और मेरे पति देव के भी जो इष्ट भगवान हैं वो भोले बाबा ही हैं। और हमारे घर में ना पहले भोले बाबा आए थे, पता नहीं क्यों मेरी मन से इच्छा हुई कि भोलेनाथ शिवलिंग को लेकर आना चाहिए। और उसके बाद मेरे घर पे ना कान्हा जी आए, उसकी स्टोरी ना अलग ही है। तो गाइज़ उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने ही मुझे ना कान्हा जी की भक्ति से जोड़ा। तो दोस्तों इस व्लॉग को ना यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।